अभिनंदन, आभार। मैं हूं अमिताभ बच्चन और ये है पंचकोटि महामणि, कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू। कभी कभी ध्यान से देखा जाए तो हमारा जीवन जो है वो एक गणित की तरह ही नजर आता है। जब मैं और जया मिले तो हमारा जो जोड़ है वो 2 होना चाहिए था, लेकिन मुझे बाद में समझ आया कि जीवन के गणित में 1 और 1 2 नहीं बल्कि 1 और 1 11 हो जाते हैं। और जब श्वेता और अभिषेक हमारे जीवन में आए तो एहसास हुआ कि 2 और 2 4 की खुशी कैसे दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती। फिर बच्चों की शादियों में जीवन को मल्टीप्लाई होते देखा, और नाना बनने के बाद जब पता चला कि मैं दादा बनने वाला हूं, उस दिन बस एक ही बात समझ में आई कि 1 और 1 11 का गणित किस तरह मल्टीप्लाई होता जाता है। जीवन के गणित में आप जैसा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रिजल्ट वैसा ही पाएंगे। सावधानी से यदि आप अपने जीवन के गणित को हल करेंगे तो जीवन में न तो डिवाइड आएगा और न ही माइनस। फिलहाल तो यहां अपनी मुश्किलों को माइनस और खुशियों को मल्टीप्लाई करने की उम्मीद लिए मेरे साथ कुछ खिलाड़ी यहां मौजूद हैं जो सोमवार से हमारे साथ हैं। आज एक और मौका है इन सब के लिए। देखते हैं कि इनमें से कौन इस मौके का फायदा उठाता है, उसे मल्टीप्लाई करता है। आइए उनका स्वागत किया जाए। तैयार हैं आप? आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न रहा ये आपके स्क्रीन के ऊपर। फिल्म बॉबी के इस गाने की लाइन को सही क्रम में सजाएं, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन पर। ए बोलो, बी झूठ, सी काटे, डी कौवा। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है और सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी झूठ, उसके बाद आता है ए बोले, फिर आता है डी कौवा और अंत में सी काटे। झूठ बोले कौवा काटे, ये गीत के बोल थे। अब आइए देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में सही उत्तर दिया। इन लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब है किसका? पंकज महेश चंद्र सनवाल। आइए भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन सर, 11 साल की तपस्या। चलिए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। जरूर सर। Big hand for पंकज। और अब देवियों सज्जनों, मेरे सामने बैठ गए हैं नैनीताल उत्तराखंड से आए 39 वर्षीय पंकज महेश चंद्र सनवाल। इन्होंने MBA किया है, इनका स्वयं का व्यापार भी है। अगर आज ये 5 करोड़ रुपए जीतते हैं तो लास वेगस में नाइट क्लब में जाएंगे और साथ ही साथ मेरे बंगले का एक कमरा भी खरीदना चाहेंगे। सर, ये इसलिए कि करोड़ों लोग आपको मिलना चाहते हैं, आपकी झलक देखना चाहते हैं, आपके बंगले के बाहर रात भर रुकते हैं। किसने कहा आपसे ये? सर, ये मीडिया वाले कहते रहते हैं। अरे मीडिया को छोड़िए, आप अपनी बात बताइए। जी सर, तो मैंने सोचा कि ऐसा उपाय किया जाए कि आपके साथ ही रहा जाए। ऐसा वाह। तो मैंने कहा आपके बंगले का कमरा खरीदा जाए तो आप ना चाहते भी मुझसे मिलते रहेंगे। ठीक है, आपकी यहाँ पत्नी जी आई हुई हैं आपके कंपेनियन के रूप में। नमस्कार। नमस्ते। आपका शुभ नाम? मीनाक्षी। ये आप सहमत हैं इससे कि हमारे घर में एक बंगला, ये कमरा खरीद लें? जी सर। हाँ जी। आप भी? आप भी, मैं भी। तो दोनों साथ आप रहेंगे? हाँ, हमारे साथ। मेरे तो बच्चे भी। और कितने रिश्तेदारों को आप लाना चाहेंगी? तो कमरे में आकर के आप रहना चाहेंगे ताकि ये दिन रात आप हमारी सूरत देखते रहे। आप बोर हो जाएंगे, मैं आपको बता दूं भाई साहब। नहीं, इसलिए आना चाहता हूँ सर। कि आप बोर हो जाएं? नहीं, मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा। अच्छा, ठीक है। चलिए देखते हैं एक वीडियो क्लिप जो हमने बनाया आपके नाम। आपकी बात सही है या नहीं है? कॉलेज के बाद मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट रहा। फिर मुझे लगा कि यार मैं तो असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट से सिर्फ मैनेजर ही बन पाऊंगा। मैंने अपनी जॉब छोड़ी, मैंने MSc किया। असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट में असिस्टेंट निकल गया, मैं सीधा माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन गया। मुझे लगा कि यार इतना पढ़ने के बावजूद हमसे कम उम्र में और कोई BA हिस्ट्री बन के कलेक्टर बन जाता है,
इसमें इतना पावर है, तो क्यों ना इस पर ट्राई किया जाए। मैं गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन JPSC की एग्ज़ाम पास की और मैं म्यूनसिपल चीफ ऑफिसर बना। 35 साल की उम्र में MBA किया। उसके बाद मैं जनरल मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज बना। पंकज का माइंड एकदम चंचल है, कभी ये अच्छा लगता है कभी वो अच्छा लगता है। इतनी सारी जॉब उन्होंने छोड़ी लेकिन कंफर्म नहीं है कि मुझे यही करना है। हर बंदा जो MBA करता है ना, उसको हमेशा एक कीड़ा काटता है कि मेरी कंपनी कब होगी, मेरा बिजनेस कब होगा। एक कंफर्टेबल और सिक्योर लाइफ को छोड़ा और एक छोटे तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स के बिजनेस में पार्टनरशिप की फॉर्म मैंने शुरू की है। अभी भी मैं सहमत नहीं हूँ उनके बिजनेस के मामले में क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है कि वो बिजनेस करे। बेसिक चीज़ यही है कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप ये रिस्क भी नहीं ले सकते तो आप सपना देखना बंद कर दीजिए। तो पंकज जी, आपका ये मानना है कि जीवन में रिस्क लेना चाहिए। जी सर। क्यों ऐसा सोचते हैं आप? ये गुजरात के पानी और हवा में है कि आप रिस्क लेंगे। वहाँ पर कॉलेज का बंदा भी शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, मैं भी लगाता हूँ, तो वहीं से वो कीड़ा काटता है। गुजराती बंदा हमेशा रिस्क लेता है और सफल भी होता है। आप कह रहे थे अभी कि आपको 11 साल लग गए। 11 सालों से आप कोशिश कर रहे हैं यहाँ पहुँचने की। जी सर, ये 11 साल की तपस्या है, कोई मान नहीं सकता। उन दिनों की बात है कि जब STD लाइन्स होती थी, मेट्रोज के लिए होती थी और STD बूथ पे जाना पड़ता था, मोबाइल्स नहीं होते थे, SMS नहीं होते थे। और हम लोग यानी कि मैं वो मोबाइल बूथ वाले को मस्का मारता था कि रात को 12 बजे बाद भी खुला रखना, जब भीड़ कम हो जाए। उससे दोस्ती करता था, उसे खिलाता पिलाता था ताकि वो दुकान अपना STD बूथ खुला रखे। और रात को 2-2 बजे तक ट्राई करते थे। तब से ट्राई कर रहे हैं। फिर उसके बाद और सिटीज़ के नंबर्स बढ़ गए। तो मुझे याद है मैं पूरी रात टेलीफोन लेके छाती पर रख के उसका रीडायल बटन दबाया करता था और सुबह 5 बजे माता जी को दे देता, अब आप करिए। आप आएंगे तो आपका नसीब, मैं आया तो मेरा नसीब। फिर मोबाइल का ज़माना आया और मैं एक बताना चाहता हूँ कि एक पुराना हिसाब किताब जो हमें बराबर करना है, उसके बाद ही खेल शुरू होगा, वरना मैं खेल शुरू नहीं होने दूंगा सर। क्या है पुराना हिसाब किताब? सर ये हिसाब किताब है कि मैं KBC 2 में आया था, आपको मिला था, लेकिन मैं फास्टेस्ट फिंगर क्रॉस नहीं कर पाया। आप पहले यहाँ पहुँच चुके हैं? KBC 2 में 2005 में, नवंबर 2005 में। अच्छा। और वो लास्ट एपिसोड था जो आपने शूट किया। उसके बाद मालूम पड़ा मीडिया से कि आपने अकेले बहुत कचौरियाँ खाई और बीमार पड़ गए थे आप जौनपुर में। तो फिर उसके बाद आप कचौड़ी नहीं थी भाई साहब। अच्छा, वो हमारा शरीर ही कुछ जरा टूटा फूटा है। लेकिन मीडिया बता रहा आपने कचौरी खाई, वो भी अकेले, हमें नहीं बुलाया। हाँ। आप बीमार पड़ गए। तो वो लास्ट शूट जो था ना मीडिया कुछ भी खिला दे हमें। वो लास्ट शूट में आपके साथ में था, तो मैं हॉस्टिट पे नहीं आ पाया। लेकिन जो फोटो सेशंस वगैरह होते हैं, ऑटोग्राफ लोग लेते हैं, तो हमें इंस्ट्रक्शन दी गई थी आपको ज़्यादा डिस्टर्ब ना किया जाए। तो मैंने उनकी बात मानी। तो मैंने ऑटोग्राफ, कुछ कागज़ था, ये सब निकाल लेते हैं ये लोग, प्लास्टिक की कंघी तक निकाल दी मेरी इन लोगों ने। तो मेरे पास कुछ नहीं था ऑटोग्राफ के लिए। तो मैंने अपना पासपोर्ट से फोटोग्राफ निकाला कि मैं आपका ऑटोग्राफ ले लूँ। जैसे मैंने निकाला, सूचना दी गई कि अगले को भी मौका दिया जाए। तो मैंने अगले को मौका देने के लिए वो फोटोग्राफ वापिस रख दिया। अगले को मौका, अगला ऑटोग्राफ लेके चले गया और मैं रह गया। तब मैंने सोचा कि दोबारा जब मिलेंगे मैं ऑटोग्राफ आपका लूँगा और सूद समेत लूँगा, 3 बार लूँगा और फिर ही खेल शुरू होगा सर। तो आज वो घड़ी आ गई है सर। लाए हैं कुछ लिखने के जी लिए? सर। हाँ सर, ये हम दोनों का फोटो है। ये तो बहुत पुराने जमाने का है। बड़े हैंडसम लग रहे हैं सर। आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं सर कितने ऑटोग्राफ दो इसके ऊपर? सर इस पे आप एक छाप दीजिए। सर इसमें आपकी तस्वीरें हैं बचपन से लेकर जवानी तक की। ये लीजिए, एक पूरी हो गई। हाँ सर, ये सूद है, वो आपका वो प्रिंसिपल था सर। सही मानों में आप गुजरात से आए हैं। जी सर। इसके ऊपर भी दस्तखत? जी सर। सर तीनों 3 में कीजिएगा सर, और आखिरी में कुछ लिख भी दीजिएगा। वाह। सर आज साबित हो गया, देर आए दुरुस्त आए। मैं देर से आया लेकिन पूरा वसूल लिख करके जा रहा हूँ। जी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप गुजरात से हैं। जी सर। ओके पंकज जी, आपकी सारी मांगे हमने पूरी कर दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारी मांगे पूरी कीजिए। जी सर। गेम के रूल्स पढ़ता हूँ आपके सामने। 1 से लेकर के 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे। 5,000 रुपए से शुरुआत होगी और हम उम्मीद करते हैं आप 13वें प्रश्न तक जाएं, जो कि देगा आपको 5 करोड़ रुपए। आपकी सुविधा के लिए हमने 4 लाइफलाइन रखी हुई हैं। हमारे आज के एक्सपर्ट हैं श्रीवत्स कृष्णा जी। श्रीवत्सा जी प्रकट होइए। नमस्कार। नमस्कार अमिताभ जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस श्रीवत्सा जी। अब पंकज जी, जैसा कि आपको मालूम है, मनचाहा पड़ाव आपको लगाना पड़ेगा अपने इस वन वृक्ष में। जी सर। कहाँ लगाना चाहेंगे? 80,000 रुपये।
केवल? सर अपने का मैं गुजराती हूँ, मैं खाली हाथ जाना नहीं चाहता। अच्छा अच्छा। पांचवें प्रश्न 80,000 रुपए पे मनचाहा पड़ाव लगाइए कंप्यूटर जी। हमने सुना है कि आपकी पत्नी जी ने आपको ये आदेश दिया है जी। कि 80,000 पे ही रुक जाइएगा। नहीं, वहाँ से शुरू कीजिएगा। अच्छा, वहां से शुरू कीजिए, लेकिन वहां पहले पहुंचना तो पड़ेगा आपको। लेकिन वो जरूर लेके आइएगा, अच्छा अच्छा, खाली यानी हाथ ना लौटेगा। खाली हाथ, यानी आपका इतना ही अनुमान है कि 80,000 तक ही जीत पाएंगे। नहीं सर, फिर वो आगे जाएंगे लेकिन। आपने सोचा कि 80,000 पे ही रोक दें। ओके पंकज जी, चलिए हम और आप शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है पंचकोटी महामणि। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आपके सारे चेक्स मेरे पास यहाँ मौजूद हैं, एक एक करके आपके सामने मैं पेश करूंगा। उस पर मेरा हस्ताक्षर होगा, ऑटोग्राफ होगा। ये तो 3-4 ऑटोग्राफ लिए, इसके बढ़ करके आपको और भी ऑटोग्राफ मिलेंगे। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये देगा आपको 5,000 रुपए। रेडी फॉर दिस? यस सर। इनमें से क्या भारतीय रेल द्वारा चलाए जाने वाले एक पूर्ण वातानुकूलित ट्रेन का नाम है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए कैपिटल, बी मुख्यालय, सी राजधानी या डी साधारण। राजधानी सी। लॉक कर दिया जाए? जी सर। बहुत आसान सा प्रश्न आपके। जी कंप्यूटर जी, सी राजधानी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर, 5,000 जीत गया। सर, मेरे पिताजी रेलवे में थे, आपके पिताजी रेलवे में थे? मेरे दादाजी भी रेलवे में थे, और मेरे 2 चाचा भी रेलवे में है। इसलिए मैंने कभी अप्लाई नहीं किया रेलवे में। ये तो लोग समझे पहचान से घुस गया। हाँ, ये कंप्यूटर जी को शायद इसकी जानकारी नहीं थी, वरना ये प्रश्न पूछते नहीं ये आपसे। टेलीपैथी का असर है सर। अच्छा, आप टेलीपैथी भी करते हैं? ऑलराइट, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन्स कनेक्ट न्यू दिल्ली टू वेरियस सिटीज। बिल्कुल सही उत्तर आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 10,000 रुपए पंकज जी। जी सर। इनमें से क्या पारंपरिक रूप से बेसन और दही से बना गुजराती नाश्ता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए पितला, बी माथरी, सी खाखरा या डी खांडवी। मठरी। ए पितला, बी मठरी, सी खाखरा, डी खांडवी। 30 सेकंड बचे। पारंपरिक रूप से बेसन और दही से बना। सत्रह सेकंड रह गए। दस सेकंड, 9 सेकंड। सर लाइफलाइन। श्रीमती टिकटिकी शांत हो जाइए। पंकज जी अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, कौन सी लाइफलाइन? सर मैं ऑडियंस पोल लेना चाहूँगा। ओके कंप्यूटर जी, पंकज अपनी पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल करना चाह रहे हैं। ऑडियंस, आपकी बारी बहुत जल्दी आ गई। इनमें से क्या पारंपरिक रूप से बेसन और दही से बना गुजराती नाश्ता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए पितला, बी मठरी, सी खाखरा और इज इट डी खांडवी। और आपका समय शुरू होता है अब। तोबा, 90% दिया है डी खांडवी को। सर हमारी बीवी ने कभी खांडवी खिलाया ही नहीं। ये बहुत भारी आरोप लग रहा है आपके ऊपर। नहीं, बहुत कुछ श्रीमती खिलाया जी। है। खाखरा तो हम रोज ही खाते हैं, जी, खांडवी कभी खिलाया नहीं सर। सुना है नाम आपने इसका? हाँ, खांडवी सुना है। मन करता हांडवी में खांडवी खाए। ऑलराइट, टिकटिकी चल पड़ी है, बताइए। लॉक कर डी खांडवी, हाँ, ऑडियंस के साथ। कंप्यूटर जी, डी खांडवी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर, वेल प्लेड ऑडियंस। बेसन और दही से बना एक स्वादिष्ट और मजेदार व्यंजन जिसमें तिल और सरसों के बीज मिले होते हैं और जिसे आपकी पत्नी ने आपको कभी नहीं खिलाया है। ऐसा क्यों पत्नी जी? खांडवी से आपको नहीं सर, क्या उसमें- नाराजगी है? उसमें ज़्यादा टाइम लगता है ना, इसलिए। यहाँ भी किफायत समय की। आपने और आपकी पत्नी ने कहा है कि आप बोलते बहुत हैं। हाँ सर, क्योंकि जब सुनने वाले हैं तो फिर कोई तो बोले। जी, हमारे पास एक वीडियो क्लिप है इसका। अच्छा। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो देखें इनकी पत्नी की प्रतिक्रिया क्या है इसके बारे में और स्वयं इनकी।
वीडियो क्लिप दिखाया जाए कंप्यूटर जी। मैं दोस्त आसानी से बना सकता हूँ। अगर मैं किसी 4 लोग के साथ बैठा हूँ तो मैं चुप नहीं रह सकता। ज़्यादा बात करते हैं, कभी सोचती हूँ मैं कि उनको थोड़ा कम बात करना चाहिए, लेकिन जब वो बोलना शुरू करते हैं तभी फिर वो रुक ही नहीं पाते। ये बात बिल्कुल सही है कि मेरी पत्नी मुझे अपना तीसरा बच्चा मानती है। उनके बातों से कितने लोगों ने मुझे कंप्लेंट किया है कि तुम्हारे हस्बैंड बहुत बात करते हैं, ऐसा कभी अपने को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। कि मेरी खाने की आदतें बड़ी विचित्र है। हाँ जी, ऐसा है। वो ज़्यादा जो बात करता, हमारे खानदान में ऐसा ही गुण है। उसके पापा भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं, दूसरे के कम सुनते हैं। वैसे ही वो स्वभाव उसको उसके पिता से ही मिला। मेरी नौकरी का लड्डू छोटा है, उसके बिजनेस का लड्डू बड़ा है। बात शुरू करते हैं तो फिर उसका अंत आता ही नहीं है। बातें ही करते रहते हैं। तो मैंने देखा उस लड्डू को चखा जाए, खाया जाए। बहुत खूब आपका। ये माता जी थी आपकी? जी सर, जी। ये कह रहे हैं कि ये तो एक खानदानी पेशा है। हाँ, सब genetic- लोग आपके परिवार में बहुत बातें करते हैं। पिताजी भी बहुत बोलते हैं, जी 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 सुनते ही नहीं, बोले नहीं देते। तो सोचा अब हमारी बारी आई तो अब हम बोलेंगे। जी जी जी। तो आपकी बातों से ऐसे ही लग रहा है कि आपने पिताजी से बहुत सारे अच्छे चीज़ों को, अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण किया हुआ है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। पंकज जी तैयार हैं इसके लिए? ये देगा आपको 20,000 रुपए। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निवेश के संदर्भ में AAA, AA+, AA क्या है? और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। A, स्टॉक एक्सचेंज इंडिसेस, B, क्रेडिट रेटिंग, C, नेम्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, या D, डिपॉजिटरीज। क्रेडिट रेटिंग्स बी। B, क्रेडिट रेटिंग। यस सर, ताला लगा दिया जाए? बिल्कुल सर। बहुत जल्दी उत्तर दे दिया आपने। कंप्यूटर जी, B, क्रेडिट रेटिंग्स पे ताला लगाइए। आप बिल्कुल सही हैं और जीत गए हैं 20,000 रुपए। AAA रेटिंग, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग क्रेडिट वर्दीनेस। और अभी अभी हाल में आपने पढ़ा होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की AAA रेटिंग जो है वो घट गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 20,000 रुपए आपकी जेब में आ गए हैं। अब आ रहा है अगला प्रश्न जो देगा आपको 40,000 रुपए। रेडी फॉर दिस पंकज जी? जी सर। एक लाइफलाइन आपकी चली गई। जी। चौथा प्रश्न, 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाडा के नियमों के तहत इनमें से किसे डोप टेस्ट से गुजरना होता है? और आपके ऑप्शन है ये। A, स्पोर्ट्स पर्सन, B, एस्ट्रोनॉट्स, C, डॉक्टर्स, या D, एक्टर्स। स्पोर्ट्स पर्सन्स ए। बहुत तुरंत जवाब दे रहे हैं आप। ताला लगाया जाए? जी सर, अलीगढ़ का। कंप्यूटर जी, A, स्पोर्ट्स पर्सन पे ताला लगाइए। ये भी सही उत्तर आपका। 40,000 के विजेता बन गए हैं आप। WADA, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहे क्योंकि हमारे बहुत से एथलीट्स जो थे उनको भी इससे गुजरना पड़ा और उनको स्पोर्टिंग एक्टिविटी से रोकना पड़ा। ये बहुत ही एक दुर्भाग्यवश चीज़ हो रही है हमारे स्पोर्टिंग वर्ल्ड में। जी सर। ओके, 40,000 रुपए जीत गए हैं। अब आ गया है मनचाहा पड़ाव, 5वां प्रश्न। पत्नी जी ने कहा था कि यहाँ तक तो कम से कम आ जाइएगा। 5वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 80,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। 80,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस डायलॉग को सुनकर फिल्म का नाम बताइए। कंप्यूटर जी, डायलॉग सुनाया जाए। हो, ऑप्शन डालता हूं आपके सामने और वो ऑप्शंस हैं ये। A, फैशन, B, कॉर्पोरेट, C, कंपनी, या D, गुरु। पच्चीस सेकंड रह गए। सर 15 गुरु से। डी। गुरु D, जी। ताला लगा दिया जाए? जी सर। कंप्यूटर जी, D, गुरु पे ताला लगाइए और बताइए कि सही है या हो। ये फिल्में आपने देखी हुई हैं? हाँ सर, ये अभिषेक बच्चन इसमें एक्ट किया है।
और ये आपको लगता है कि उन्हीं की आवाज़ थी? हाँ, तो याद आने लगा। हाँ, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आप जीत गए 80,000 रुपए। ये मणि रत्नम की निर्देशन में बनाई हुई फिल्म गुरु, अभिषेक जी ने इसमें काम किया था और जो आवाज़ आपने सुनी जी वो अभिषेक जी की थी जब वो अपने शेयर होल्डर्स को संबोधित कर जी रहे थे। सर। संजोग देखिए सर, आप बैठे हैं, साथ में आपके बेटे को भी ला दिया, अभिषेक भी आ गए इस बहाने। अच्छा, हाँ, ये तो आप कहीं ना कहीं अब आपको हमारे घर में कमरा खरीदने की आवश्यकता नहीं है। नहीं। मुझसे आप मिल लिए हैं और हमारे पुत्र से भी आपका संबंध हो गया है आज इस खेल के दौरान। अब आप अपने ही घर में रहें। सर 80,000 में तो कमरा आएगा नहीं, छत पे आ जाएंगे। 80,000 में तो कमरा आएगा नहीं अभी तो। नहीं, और नहीं हो सकता है। क्या 80,000 की ज़रूरत नहीं है? जी सर। ये आपकी मनोभावना है, जी सर। इसको हम आदर करते हैं। आप हमारे घर आइए कभी सर और आपको हम खांड भी खिलाएंगे। सर आप नेशनल टीवी पे न्योता दे रहे हैं मुझे। ना, बिल्कुल बिल्कुल नेशनल टीवी पे न्योता दे रहा हूँ। फिर आप मुकर गए तो? नहीं, कैसे मुकरेंगे हम? पक्का? बिल्कुल पक्का। क्योंकि जो सेलिब्रिटी जो ग्लैमर वर्ल्ड में होते हैं ना जी, हमको आप सेलिब्रिटी समझ रहे हैं, हम तो आप जैसे हैं, एकदम आम आदमी हैं। ये सर आप मॉडेस्ट हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप हमारे घर आइए कभी भी। तो तालियां बजती रहनी चाहिए। 80,000 रुपए का चेक अब इनको मैं देने वाला हूं, जो आपने अपने पत्नी के आदेश पर कहा था कि 80,000 रुपए कम से कम आ जाने चाहिए। ये लीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पत्नी जी नमस्कार। नमस्कार। आपकी मनोकामना पूरी हो गई। नहीं सर, अभी 80,000 रुपए कम से कम ये यहाँ आज लेके जाएंगे घर और आपको समर्पित कर देंगे। ये उन्हीं को करने वाले हैं ना? जी सर। हाँ। हमने सुना है कि आप अपनी पत्नी को माँ बुलाते हैं। सर हाँ, क्योंकि उनके बिना कई बार मेरा काम नहीं हो पाता है। दूसरा सर क्या है, मेरी खाने की आदत बड़ी विचित्र है सर। जैसे अब सब लोग 10 बजे तक खा लेते हैं, मुझे रात को 12 बजे भी भूख लग सकती है सर, 1 बजे भी लग सकती है। कितने बजे ज्यादा भूख लगती है बताइए? सर मोस्टली मिडनाइट 12 बजे या 1 बजे? 12 के 1 के बीच में। मैं सब पहले 12 कहा, फिर 1 कहा, बीच में पहुंच गए। भूख बढ़ती जाती है सर। अच्छा, ठीक है। तो क्या है कि तो सर जब भूख लगती है तो क्या करते हैं आप? सर ऐसा वो सोई होती है, मन तो नहीं करता उनको जगाने का। हाँ। लेकिन मैं पूरा थक के आता जी। हूँ, तो मैं जानबूझ के आवाज़ करता हूँ किचन में, ताकि वो अपने आप जाग जाए, फिर बोले मैं कर दूँ, बना दूँ। तो मेरा वही मकसद होता है। मैं बोलता हूँ रहने दो। सुन लीजिए, ये सारे मन की बातें बता रहे हैं और घर की जितनी भी व्यवस्था है उसके बारे में सब ये आपको बता रहे हैं। अगली बार उठिएगा मत, स्वयं जाने दीजिएगा। ओके पंकज जी, आपका हंसमुख चेहरा, पहला पड़ाव जो आपने स्वयं निर्धारित किया था उसे आपने पार कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। 1 लाइफलाइन आपकी चली गई, 3 अभी भी बाकी हैं। छठा प्रश्न डालने वाला हूं, ये दे सकता है आपको 1,60,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? 1,60,000 रुपए। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। – 1858 में इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ग्वालियर में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए थे? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए नाना साहब, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी तांत्या तोपे या डी बेगम हजरत महल। समय की कोई पाबंदी नहीं है। श्रीमती टिकटिकी शांत हो गई हैं। नाना साहब नॉर्थ में हुए थे, तांत्या तोपे शिवपुरी में हुए थे। शिवपुरी भी MP में ही है जहाँ ग्वालियर है, लेकिन तांत्या तोपे साहब उनको शिवपुरी में शहीदी हुई थी। तो रहती है रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन सवाल ये कि रिस्क लिया जाए ना लिया जाए। मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ रानी। क्या करना चाहेंगे आप पंकज? सर मैं एक्सपर्ट एडवाइस लूँगा। रिस्क नहीं लेना चाहते? नहीं सर, रिस्क लेना सही नहीं है। गैम्बल बाद में करेंगे। ओके कंप्यूटर जी, पंकज जी एक्सपर्ट एडवाइस की राय चाहते हैं, अंकित किया जाए। श्रीवत्स जी, आपकी बारी एक बार फिर आ गई है। नमस्कार। नमस्कार अमिताभ जी, मेरे ख्याल से आंसर शुड बी बी, रानी लक्ष्मीबाई। आई एम नॉट 100% श्योर, आई थिंक इट्स बी। पंकज जी ट्राई बी। Yeah, I was also thinking on the same line, but I wanted a confirmation which I got. Sir, I will go with him. मैं बी रानी लक्ष्मीबाई पे ही ताला लगाना चाहेंगे? जी, सर। ओके कंप्यूटर जी, बी रानी लक्ष्मीबाई पे ताला लगाइए। आप दोनों बिल्कुल सही हैं। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। श्रीवत्स जी, बहुत बहुत बधाई आपको। झांसी पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने के बाद
रानी वहां से भागकर कालपी गईं, जहां बाकी क्रांतिकारियों से मिली और फिर ग्वालियर गईं। इनकी समाधि इसी जगह है। रानी लक्ष्मीबाई बिल्कुल सही उत्तर, और आप जीत गए हैं 1,60,000 रुपए और चेक आ रहा है आपके नाम। तालियां बजनी चाहिए इनके लिए। रानी लक्ष्मीबाई बिल्कुल सही उत्तर। ये रहा 1,60,000 रुपए का चेक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 3,20,000 रुपए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वैसा मत कीजिएगा जो आपने अपने एमबीए एग्जाम में किया। अरे आपको पता नहीं है देवियों सज्जनों, ये अपना इम्तिहान दे रहे थे एमबीए का। 12-15 मिनट के लिए सो गए इम्तिहान देते थे। तो यहां मत सो जाइएगा। जी सर। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नियंत्रण पर कौन से पाकिस्तानी नेता 2011 आईसीसी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल देखने मोहाली आए थे? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए यूसुफ रजा गिलानी, बी आसिफ अली जरदारी, सी सलमान तासीर, और इज इट डी शौकत अजीज? दो लाइफलाइन चली गई हैं, 2 अभी भी बाकी हैं। समय की कोई पाबंदी नहीं है। आप जीत रहे हैं 1,60,000 रुपए। सही उत्तर आपको देंगे 3,20। मैं लगभग निश्चिंत हूँ कि वो ए ही है, मिस्टर यूसुफ रजा गिलानी, बट आई वुड लाइक टू थिंक फॉर मोर मिनट्स। सोचिए, आराम से सोचिए, सो मत जाइएगा बस। जी सर। सर ये जिंदगी की परीक्षा है। हाँ बिल्कुल, वो भी परीक्षा थी आपकी जिंदगी की। जी सर। सर यूसुफ रजा गिलानी ए। फाइनल आंसर? यस सर। ताला लगा दिया जाए? जी सर। कबीर जी, ए यूसुफ रजा गिलानी पे ताला लगाइए। यूसुफ रजा गिलानी इज द राइट आंसर। यू हैव वन 3,20,000 रुपीज। बहुत सही अनुमान लगाया आपने, और एक और चेक आ गया है आपके नाम, 3,20,000 रुपए। धन्यवाद सर। तो मैं यहां रखने वाला हूं। जी सर। 30 मार्च को हुए इस मुकाबले में पाकिस्तान हार गया था, और यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। जी सर। उन्हें आमंत्रित किया था मनमोहन सिंह जी ने। जी बिल्कुल सही उत्तर आपका। सर एक गुजारिश है। हाँ जी बिल्कुल। सर आप इतनी सीज़न से आते हैं, कई बार लोग आपको बोलते हैं मधुशाला की कुछ पंक्तियाँ बताएं, गाइए। आप गाते भी हैं और बड़ा आनंद आता है, लेकिन ये तो रूटीन हुआ। सर आज मैं मधुशाला की कुछ पंक्तियाँ गाऊंगा, आप सुनेंगे। अच्छा जी सर। सर वैसे मधुशाला रुबाई रुबाई कहते हैं उसको। जी जी रुबाई। बिल्कुल जी। लेकिन फिर भी आप इरशाद बोल सकते हैं। जी जी इरशाद। हाँ रुकिए, पुलिंदा निकाला है मैंने। बिल्कुल दिख रहा है। कुछ पंक्तियाँ हैं। मैं मदिरालय के अंदर हूँ, मैं मदिरालय के अंदर हूँ, मेरे हाथों में प्याला। जी। मैं मदिरालय के अंदर हूँ, मेरे हाथों में प्याला, प्याले में मदिरालय बिंबित, प्याले में मदिरालय बिंबित करने वाली है हाला। इस उधेड़ बुन में ही मेरा सारा जीवन बीत गया। मैं मधुशाला के अंदर या मेरे अंदर मधुशाला। क्या बात है। कभी अवसर मिला जब आप हमारे घर आएंगे तो मैं आपको मधुशाला सुनाऊंगा। जी सर। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं पंकज जी। 8वां प्रश्न आ रहा है, ये दे सकता है आपको 6,40,000 रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं, बहुत ध्यान से खेलिएगा। यहाँ अगर आपका उत्तर गलत हो गया आप नीचे गिर जाएंगे 80,000 रुपए पे। 8वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से राजनेता 2 राज्यों के मुख्यमंत्री और एक अन्य राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए शंकर दयाल शर्मा, बी मदन लाल खुराना, सी बूटा सिंह, या डी एनडी तिवारी। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। 6:40 का प्रश्न है ये।
सर मैं डबल डिप इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ओके कंप्यूटर जी, पंकज जी अपने डबल डिप लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहते हैं, अंकित किया जाए। अब मैं आपको नियम बता देता हूं। अब पंकज जी आप गेम क्विट नहीं कर सकते। ठीक है। एक ही प्रश्न के आपको 2 उत्तर देने का अवसर दिया जाएगा। ध्यान रहे, सही उत्तर आपको देंगे 640, गलत नीचे गिरा देंगे 80,000 रुपये। ठीक है सर। अपना पहला जवाब दीजिए। DND तिवारी। कंप्यूटर जी DND तिवारी पे ताला लगाइए। क्यों अनुमान लगाया आपने एनडी तिवारी को? कहाँ की चीफ मिनिस्टर, सर कहाँ ये के गवर्नर? उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उत्तराखंड के भी रह चुके हैं और अभी ये गवर्नर भी थे या है, अभी न्यूज़ कहाँ में के? थे। ये मोस्टली आंध्र के थे, आंध्र के कहीं साउथ में, आंध्र में है गवर्नर। इतनी जानकारी जानने के बाद आप फिर सोच विचार क्यों कर रहे थे? सर मैंने तो ज़्यादा समय लिया ही नहीं सर। नहीं, समय लेने की बात नहीं है, फिर भी आप सोच रहे थे। कभी यहाँ आपने हाथ लगाया, कभी इधर रखा। सर वो क्या है कि कभी हमारी भी फ्रेंच बियर्ड होगी आपकी तरह। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आप जीत गए 6,40,000 रुपए। बहुत ही सुंदर उत्तर दिया आपने। नारायण दत्त तिवारी जी सर। 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के, और गवर्नर रहे हैं आंध्र प्रदेश के सर लिए। मैं इसको किस कर लेता हूँ। जी वाह, इसको यहां रख दीजिए। सर ये हो सकता है कि और भी किस करने का अवसर आपको दिया जाए। जी सर। ओके, नवा प्रश्न अब डालने जा रहा हूं आपके सामने। इसके लिए मिलेंगे आपको 12,50,000 रुपए। अब आपके पास केवल एक ही लाइफलाइन बची है, फोन अ फ्रेंड की। जी बहुत ध्यान से खेलिएगा। नवा प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज OPEC का एक संस्थापक सदस्य है? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A चिली, B अर्जेंटीना, C वेनेजुएला, या इज इट D पेरू? ये प्रश्न है 12,50,000 रुपए का। एक ही लाइफलाइन आपके पास बची है, फोन अ फ्रेंड की। इट्स ऑलमोस्ट वेनेजुएला, क्योंकि चिली, अर्जेंटीना और पेरू में तो पेट्रोलियम है ही नहीं, तो ओपेक में मेंबर कैसे हो सकता है? जी, क्या करना चाहेंगे आप? अगर मैं फ़ोन ए फ्रेंड भी करता हूँ, उन्हें मैं समझाऊंगा, ऑप्शन बताऊंगा, तब तक टिकटिकी जी सांस ले लेंगे, वो जीने नहीं देंगे, तो ऐसे ही मेरा वो लाइफ लाइन खराब हो जाएगी। आई एम ऑलमोस्ट श्योर इट हैज़ टू बी वेनेजुएला। इफ़ यू गो लॉजिकली, अगर आप लॉजिक से सोचते हैं, इट हैज़ टू बी वेनेजुएला। सो आई विल गो विद वेनेजुएला C। फाइनल आंसर? यस सर। कबीर जी C वेनेजुएला पे ताला लगाइए। बहुत सोच विचार किया आपने। जी सर। रिस्क लेने की आपकी आदत है। जी सर। ये रिस्क आपका भारी नहीं पड़ेगा। ये सही उत्तर है आपका। Well played। 12,50,000 रुपए आ गए आपके नाम, और बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। साथ साथ आपने यहाँ की जनता का ज्ञान भी बढ़ाया है। जी सर। वेल प्लेड। थैंक यू सर। थैंक यू। जी जी जी, रखना। यहाँ रखिए। जी सर। बहुत ही खूब जवाब आपका। बाकी 4 संस्थापक सदस्य ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरब हैं। वेनेजुएला रैंक्स अमंग्स द टॉप 10 क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। जी सर। ऑलराइट पंकज जी, ये क्या करेंगे आप इस धनराशि का, इतने पैसों का? सर मैं चाहे कितना भी बड़ा गैम्बलर या रिस्क टेकर क्यों ना हूँ, लेकिन मैं एक पिता भी हूँ सर। मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं जो भी यहाँ से जीतूंगा, ये मेरा अपने आप से वादा है, मैं आधी रकम अपने बच्चों के लिए फिक्स कर दूंगा। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत आपको बधाई और शुभकामनाएं।
अब आ गया है प्रश्न 10वां, जो कि आपको दे सकता है 25 लाख रुपए। एक लाइफलाइन अभी भी बाकी है आपके पास। तैयार हैं इसके लिए? जी सर। ऑलराइट, 25 लाख रुपए के लिए 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। पंकज जी, ये रहा। (26/11) मुंबई आतंकी हमले से निपटने के लिए किए गए NSG एक्शन का क्या नाम रखा गया? आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए ऑपरेशन विजय, बी ऑपरेशन ऑल क्लियर, सी ऑपरेशन सर्वनाश या डी ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो। सोच समझकर जवाब दीजिएगा। 25 लाख रुपयों का प्रश्न ही है। जी सर। सर, आई एम ऑलमोस्ट श्योर इट इज़ ए ऑपरेशन विजय। आई एम ऑलमोस्ट श्योर। ये सोच रहा हूँ कि ये रिस्क लिया जाए या लाइफलाइन यूज़ की जाए। बस उसी को सोच रहा हूँ, थोड़ा और सोचूंगा, ज़्यादा जी नहीं। जी। सर, यूज़ माई लाइफलाइन फॉर ए फ्रेंड। ओके, कंप्यूटर जी, पंकज जी अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं फोन अ फ्रेंड की। अंकित किया जाए। पंकज जी, आपने 3 नाम दिए थे। जी सर। क्या लगता है इनमें से किसे आप फोन करना चाहेंगे? मैं पहले वाले मनीष अजूदिया को फ़ोन करूँ। ओके, कंप्यूटर जी, पंकज जी अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल करते हुए मनीष अजूडिया जी अहमदाबाद में फोन लगाया जाए, उनसे बात करना चाहते हैं ये। हेलो। मनीष जी, यस सर। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। ओह, दिस इज माय ग्रेटेस्ट डे सर। मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ फोन पे लग गए हैं। ओके सर। मेरे सामने पंकज महेश चंद सनवाल बैठे हुए हैं हॉट सीट पर, ओके सर। और इस समय ये जीत गए हैं 12,50,000 रुपए, ओह, वेरी गुड सर। और अब आपकी मदद मांग रहे हैं। हाँ सर। आप मदद करेंगे इनकी? हाँ सर, बिल्कुल। मदद कर दी तो ये 25 लाख रुपए जीत जाएंगे। ओके सर। तो अभी अगली आवाज होगी उनकी, वो एक प्रश्न पढ़ेंगे और 4 ऑप्शन देंगे आपको, ABCD, आपको बताना है सही क्या है। ओके सर। 30 सेकंड मिलेंगे केवल। ओके सर। रेडी मनीष जी? अगली आवाज Yes, है sir. पंकज की। पंकज, आपका समय शुरू होता है अब। 26/11 મુંબઈ આતંકી હમલાની સામે નેશનલ સિક્યુરિટી ગાર્ડ NSG એ જે ઓપરેશન કર્યું હતું એનું નામ શું હતું? ઓપરેશન વિજય કે ઓલ ક્લિયર અથવા સર્વનાશ અથવા બ્લેક ટોર્નેડો? બ્લેક ટોર્નેડો। શ્યોર? 26/11 અત્યારનું નહીં, છેલ્લું પાસ્ટમાં 26/11 માં જે થયેલું 26/11 નો થયેલું Operation બ્લેક વિજય. ટોર્નેડો। હા, બ્લેક ટોર્નેડો। 100% આ વખતનું નહીં, જૂનું 2008 માં જે થયું હતું એ બ્લેક ટોર્નેડો, એને બ્લેક ટોર્નેડો કહેવામાં આવેલું છે। થેન્ક યુ Sure, મનીષભાઈ, 100%. થેન્ક યુ મનીષભાઈ, થેન્ક યુ। सही रहा? आप बताएंगे सही है या नहीं? नहीं, हमारी बातचीत सही रही ना? ना ना, बातचीत बिल्कुल सही रही। जी सर, मैंने गुजराती में बात की। हाँ नहीं, बिल्कुल समझता हूँ मैं। क्या करना चाहेंगे आप? सर, मैं मनीष पर पूरा विश्वास करता हूँ, उसने IRS क्लियर किया है। मुझे खाली वो डाउट था बस, लेकिन आई विल स्टिल गो विथ हिम। ओके, क्या करूँ, लॉक कर दिया जाए? हाँ सर, ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो। कंप्यूटर जी, डी ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो पे ताला लगाइए। भाई साहब, आप 25 लाख रुपए जीत गए। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड। मनीष भाई ने आपको 25 लाख रुपए जितवा दिए। बिल्कुल सही उत्तर उनका ब्लैक टोर्नेडो। आप शायद भ्रमित हो रहे थे। ये रहा एक और चेक। पत्नी जी, कैसा लग रहा है आपको, ये बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कीजिएगा इन रुपयों का? जो पंकज इन्होंने तो बता दिया। नहीं नहीं, ये मत बोलिए कि जो पतिदेव कहेंगे वही करेंगे। ये हर पत्नी यही नहीं, कहती मैं है। ऐसे ही करती हूँ, लेकिन जो वो कहते हैं वैसे ही करती हूँ। लेकिन आपका अपना भी एक अधिकार है, नहीं? नहीं,
क्यों ऐसा? सर वो मजाक कर रही है, घर जाके सब सर एक बात है सर, क्या ऐसा नहीं हो सकता है खेल को उल्टा खेला जाए? मतलब पहले 13वां प्रश्न से शुरू किया जाए, मतलब ऐसा नहीं, जस्ट ये मतलब सजेशन है कि उल्टा खेलो, 13 करोड़ 5 करोड़ से खेलो और जीत के तो फूट लो। ये इतना सब ये सब और लोग का भी चांस लग जाए, ये सब मेहनत सब। भाई साहब अगर ऐसा हुआ तो यहाँ तो कोई रहने वाला ही नहीं है, आते जाएंगे जाते जाएंगे, सर ऐसा है, और जो जीत लेगा वो भी चला जाएगा। सर ऐसा है, सजेशन मैंने दिया है, हाँ जी। तो हक मुझे मिलना चाहिए। नहीं नहीं ठीक है, वो तो हक आपका सही है, लेकिन कैसे खेलेंगे उसको? उल्टा ही बस सीधा 5 करोड़ पे गैम्बल। सर के बल आना पड़ेगा आपको यहाँ। सर 5 करोड़ के तो कोई अंगुली के बल भी आ जाएगा सर। चलिए पंकज जी, आपकी बातों से हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि गेम के रूल्स जो हैं उनको हमको फॉलो करना होता है। 11वां प्रश्न अब आपके सामने डालने वाला, और आपके पास अब कोई भी लाइफ लाइन नहीं बची है, बहुत ध्यान से खेलिएगा। अगला प्रश्न 50 लाख रुपए के लिए पंकज जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार सूर्य से पैदा हुए अपने पुत्र को कुंती ने किस नदी में बहा दिया था? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए चर्मनवती, बी अश्वा, सी यमुना या डी गंगा। $25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। आपके पास कोई भी लाइफलाइन अब नहीं बची है। अगर आप एकदम श्योर हैं तो ही इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। यहां पर अगर आपने गलत उत्तर दे दिया, 25 लाख रुपए से आप नीचे गिर जाएंगे 80,000 में। आप गेम कभी भी क्विट कर सकते हैं। 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। आप सही कह रहे हैं सर, मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं मुझे कहता हूँ लॉजिक से अगर सोचा जाए तो वो बी अश्व होना चाहिए, अगर लॉजिक से सोचे तो आप। क्योंकि मुझे ऐसा याद आ रहा है कि कर्ण का एक नाम इससे मिलता जुलता है, वो गंगा भी नहीं है। आगे गंगा हालांकि बहुत पौराणिक नदी, महानदी है, बहुत कुछ घटनाएं हुई हैं वहाँ पर, लेकिन इतना आसान ये सवाल हो नहीं सकता कि गंगा हो जाए। 50 लाख का सवाल है, इतना आसान सवाल ये देंगे नहीं। कंप्यूटर जो भी उस्ताद हैं सर, ये उठपटांग कुछ ना कुछ दे देते हैं। ये देखो चर्मनवती, ये पता नहीं कब आई कब चली गई। सर लाइफलाइन 4 ही क्यों देते हैं? प्रश्न पढ़ाओ 13, लाइफलाइन 4, बड़ी नाइंसाफी है सर। नहीं सर, पहले तो 3 हुआ करते थे, ये तो धन्य मानिए कि अब 4 कर दिया गया है। हर क्वेश्चन के सामने लाइफलाइन। सर कितनी तपस्या के बाद यहाँ पहुँचते हैं सर। सर ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं क्विट करना चाहूँगा। ये आपका अंतिम निर्णय? जी सर, हाँ, क्योंकि और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, कंटेस्टेंट्स को। ये अच्छी बात है। मेरा हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है सर जी जी जी, कि मेरे जीवन पर मित्र आप हैं। दूसरों के लिए भी सोच विचार कर जी। रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने लिए भी सोच रहे हैं। हाँ, वो तो हमेशा होता है। फाइनल उत्तर दीजिए, आप क्विट करना चाह रहे हैं? जी सर। ओके मैं quit पंकज जी, आपको हम इजाजत देते हैं कि आप गेम क्विट करें। कंप्यूटर जी, पंकज महेश चंद सनवाल वांट्स टू क्विट द गेम। 25 लाख रुपए आप जीते हैं, और तालियों के साथ इनका अभिनंदन किया जाए। पंकज जी, ये रहा 25 लाख रुपए का आपका चेक। बहुत ही सुंदर तरीके से आप खेले हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी, ये बताइए कि अगर किसी एक को गेस करना होता, क्योंकि हमें सही उत्तर बताना है जी जब तक, किसे करते आप? मैं बी अश्व को करता। आप करते बी अश्वा को। कंप्यूटर जी बताइए, बी अश्वा सही होता या नहीं? सर ये सही होता। अश्वा यदि आप खेलते तो आप आज 50 लाख रुपए जीत सकते थे। जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको पंकज जी, आप बहुत ही सुंदर तरीके से खेले। बिग हैंड। मैं इसका एक बार एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूं कि द बास्केट फ्लोटेड फ्रॉम द अश्वा, pronounced as Ashwa, into the Charmavati, then into the Yamuna,
एंड देन इनटू द गंगा, उसके बाद गंगा में। कर्ण वॉज कुंती सन बाय सूर्य। बिल्कुल सही अनुमान लगाया आप। जी सर। बहुत बहुत दाद देते हैं हम आपको और आपके मस्तिष्क को और आपकी भावनाओं को बहुत ही अच्छी तरीके से आप खेले। सर एक बात कहनी है जी जी। सर, जनरली मैं किसी का ऑटोग्राफ नहीं लेता, मैं आज तक किसी का ऑटोग्राफ नहीं लिया। मैं ऐसा मानता हूँ इंसान को खुद ऐसा बनना चाहिए कि लोग उसका ऑटोग्राफ मांगे। मैं काफ़ी हस्तियों को मिला हूँ, अभी जो दिवंगत हुसैन साहब जो जी हाँ, गुजर गए, MF हुसैन। उनको मिला हूँ। मैंने मिल्खा सिंह को काफ़ी करीब से देखा है। आपका जो लिया, मैंने जीवन में पहला ऑटोग्राफ लिया। लोग आपसे करोड़ों लोग ऑटोग्राफ मांगते हैं, लेते हैं, तमन्ना रखते हैं। सर मेरी एक ख्वाहिश है, आज मैं आपको ऑटोग्राफ दूँ। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि मैं आपका ऑटोग्राफ लूँ, क्योंकि वाकई पंकज जी आपने जिस तरीके से इस गेम को खेला है जी सर। ये अद्भुत रहा है। और सर मैं ये- आपको ऑटोग्राफ दूंगा मधुशाला पर। नहीं, चेक पे चाहें तो दे सकते हैं आप। नहीं सर, चेक मेरे, सर चेक मेरे हैं। नहीं नहीं, पीछे ले लूंगा। नहीं, मधुशाला आपकी। ओके, इस पे आप दे दीजिए। मधुशाला में आपको ऑटोग्राफ दूंगा। और आप बताइए लोगों को, एक नहीं कोई नहीं, मिले थे? मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जी सर। जो मेरे शुभचिंतक हैं जी सर। और जो प्रशंसक हैं, जी सर। यदा कदा कभी कभी मुझसे वार्तालाप होती रहती है उनकी, जी। पत्र वगैरह भी लिखते हैं। तो कोई भी ऐसा पत्र जो मुझे लगता है कि बहुत स्नेह, प्यार और दिल से लिखा गया है, जी सर। उसे मैं फ्रेम करके अपने दफ्तर में लगाता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका ये ऑटोग्राफ मैं फ्रेम करके अपने दफ्तर में लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर इस पे ऑटोग्राफ दे दीजिए, मैं आपको कलम कलम आपकी देता हूँ। दीजिए सर। और मैं आपसे खुश हुआ, मैं आपको एक नहीं 2 ऑटोग्राफ दूंगा। उसको मैंने अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी छाप अच्छा दिया। सर, मैंने इस पर कुछ लिखा है सर, जी जी जी, मैंने लिखा है कीप एक्टिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी। तो चलिए बहुत बहुत बधाई देते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं। आप यहाँ से प्रस्थान करें ताकि बाकी लोग जो हैं, जो इंतज़ार में हैं, उनको मौका मिले खेलने का, जैसा कि आप स्वयं ठीक कह है रहे सर, थे। आप पास से ग्रैंडपा बन रहे हैं। वाह, धन्यवाद। बिग हैंड फॉर पंकज, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लेड अ वंडरफुल गेम। बहुत बहुत बधाई पंकज जी, धन्यवाद आपका। चेक आप अपना रखिएगा। जी सर। 25 लाख बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये भी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत 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 धन्यवाद सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सवाल है ये आपके सामने। इन नेताओं को इनके पहली बार मुख्यमंत्री बनने के अनुसार शुरू से बाद के क्रम में रखें, यानी जो पहले मुख्यमंत्री बने उससे शुरू करते हुए आपको आगे बढ़ना है। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए सदानंद गौड़ा, बी ममता बनर्जी, सी नरेंद्र मोदी, डी पृथ्वीराज चौहान। समय समाप्त हो गया। चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी नरेंद्र मोदी, उसके बाद आते हैं डी पृथ्वीराज चौहान, फिर बी ममता बनर्जी और अंत में सदानंद गौड़ा। नरेंद्र मोदी जी, पृथ्वीराज चौहान, ममता बनर्जी, सदानंद गौड़ा, ये सही उत्तर है। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया। केवल 2 ने, और सबसे पहले ममिता दास। आइए, बहुत बहुत बधाई आपको ममिता जी। मैं रानाघाट वेस्ट बंगाल का हूँ। मेरे शादी को करीबन 1.5 साल हो गए हैं। हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हमने अपने पढ़ाई ख़त्म करके ही एक अच्छा जॉब ढूंढ लेंगे, उसके बाद शादी करेंगे। हमारा शादी करने का कोई इरादा नहीं था जल्दी, लेकिन मेरे पापा का तबीयत ख़राब हो गया था, इसके लिए मुझे शादी करना पड़ा। शादी होने के बाद में भी मुझे पति से दूर रहना पड़ता है। हमारा जो ससुराल है वहाँ पर एक ही कमरा है हमारा रहने के लिए, इसकी वजह से मैं मम्मी के घर पे रहती हूँ। मेरे पापा ही मेरे घर चलाते हैं और मैं अपने ट्यूशन से अपने खर्च चलाती हूँ। करीबन 3-4 बच्चे आते हैं और महीने में 1000 रुपये कमा लेती हूँ।
मेरे पति को अभी तक नौकरी नहीं मिली है, इसलिए मैं चाहती हूँ जल्दी कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए और हम एक घर बसाए अपना। मेरे पास तो कोई नौकरी नहीं है, तो मुझे कोई लोन भी नहीं देगा, इसके वजह से तो मैं घर नहीं बना पा रही हूँ। मेरा भी एक सपना है कि मैं अपने घर में, खुद के घर में अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ एक चैन से खुशी खुशी ज़िंदगी बिता सकूँ। अब मेरे सामने पधार चुकी हैं रानाघाट, वेस्ट बंगाल, अब की कहना चाहिए पश्चिम बंगो से आए 29 वर्षीय मौमिता दास। इन्होंने MA किया हुआ है और बच्चों को ये घर पर ही ट्यूशन देती हैं। ये आर्टिस्ट या प्रोफेसर बनना चाहती हैं। शाहरुख खान के साथ ये छुट्टियां बिताना चाहती हैं। और वहाँ से यहाँ आते आते इनको इतनी सर्दी लग रही थी कि इन्होंने एक काली शॉल भी पहन ली। बहुत बहुत आपका स्वागत है मौमिता। थैंक यू सर। मौमिता, हम सब की सद्भावना है आपके साथ और आशाएं भी आपके साथ बंधी हुई हैं। आप अपने मनोबल के साथ यहाँ पर खेलिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि आपकी परिस्थितियाँ क्या हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ एकदम शांत वातावरण में चुपचाप बहुत ध्यान लगा करके खेलें और उम्मीद करते हैं कि आप जितनी आपकी परेशानियाँ हैं वो आज यहाँ से आप इतने रुपए जीत करके जाएंगे, वो सारी परेशानियाँ आपकी दूर हो जाएं। ओके, ऑलराइट मौमिता जी, गेम के रूल्स जल्दी से पढ़ दे। आप यहाँ पर किसको लेकर आए हैं? अपने मेरे पापा को। आपके पिताश्री, नमस्कार। मेरे मम्मी और बहन। ओ दोनों नमस्कार। आप सबको, पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद और स्वागत इनका हमारे आज इस कार्यक्रम। मौमिता, गेम शुरू करने से पहले हम आपको रूल समझा दें जल्दी से। 13 प्रश्न डालूंगा आपके सामने। पहला प्रश्न आएगा 5,000 रुपए का और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 13 प्रश्न पे जाएगा, जो कि देगा आपको 5 करोड़ रुपए। अब जैसा कि आप जानते हैं, आपको मनचाहा पड़ाव लगाना पड़ेगा खेल में। क्या लगता है कि आप कहां तक मनचाहा पड़ाव लगाना चाहेंगे? 1,60,000 पर। 1,60,000 पर। ओके कंप्यूटर जी, छठा प्रश्न 1,60,000 पे मौमिता दास अपना मनचाहा पड़ाव लगाना चाह रही है। अंकित किया जाए इसे। तो खेल शुरू किया जाए मौमिता जी। ऑलराइट, शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को। पंचकोटि महामणि, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 5,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी सब्जी परतों में बटी होती है? ऑप्शन डालने जा रहा हूं आपके सामने। ए बीटरूट यानी चुकंदर, बी कैबेज बंद गोभी, सी ड्रमस्टिक सहजन की फली कहते हैं उसको, या डी लोटस स्टेम कमल ककड़ी परतें। चुकंदर मतलब? हाँ जी, चुकंदर मतलब चुकंदर बीटरूट और बंद गोभी कैबेज सहजन और ड्रमस्टिक और लोटस स्टेम कमल ढेरोश। ककड़ी। ढेरोश सर, लाइफ लाइन है, मुझे पता नहीं हिंदी में क्या है इसका मतलब। ओह, नहीं मालूम आपको? नहीं। ओके ऑलराइट, श्रीमती टिकटिकी शांत हो जाइए। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। ओके ऑडियंस, वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए। मौमिता आपसे पूछना चाह रही हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। इनमें से कौन सी सब्जी परतों में बटी होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए बीटरूट, कैबेज, ड्रमस्टिक या लोटस स्टेम। तैयार हैं आप? और आपका समय शुरू होता है अब। %92 लोग कह रहे हैं कि बी होना चाहिए कैबेज, बंद गोभी। जाएंगे जनता के साथ? हाँ। ओके, ऑप्शन बी। कंप्यूटर जी प्लीज लॉक बी कैबेज इज द राइट आंसर। ऑडियंस इज द करेक्ट verdict you have given audience. Thank you so much. 5,000 रुपए आप जीत गए हैं। कोई बात नहीं, एक लाइफलाइन चली गई है, लेकिन आपको शायद मतलब मुझे नहीं मालूम था। मतलब नहीं मालूम तो कोई बात नहीं। अब दूसरा प्रश्न डालूंगा आपके सामने, ये देगा आपको 10,000 रुपए। ओके, 10,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। परिवार नियोजन के जरिए आप इनमें से किसे नियंत्रित कर पाएंगे? आपके ऑप्शंस हैं ये ए विजिटर्स, बी एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंडिचर, सी डोमेस्टिक वायलेंस या डी चाइल्ड बर्थ। सर बच्चों का जन्म। डी।
डी चाइल्ड बर्थ। ओके कंप्यूटर जी, डी चाइल्ड बर्थ पे ताला लगाया जाए। ये भी बिल्कुल सही उत्तर आपका, 10,000 जीत गए आप। थोड़ा सा भरोसा आ रहा है आपको, मनोबल आपका बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि आप इसी तरह खेलते रहिए आगे। तो 10,000 आप जीत गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न, ये देगा आपको 20,000 रुपए। तीसरा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। मौमिता दास जी, ये रहा। इनमें से क्या पश्चिम बंगाल में एक जिले का नाम है? एक जिला। और आपके ऑप्शन हैं ये: ए महावीर, बी गौतम, सी वर्धमान या डी महामाया। सी वर्धमान। श्योर? श्योर। लॉक कर दिया जाए? कर दिया जाए। ओके कंप्यूटर प्लीज लॉक सी वर्धमान। बिल्कुल सही उत्तर। 20,000 रुपए आप जीत गए हैं मौमिता। अकॉर्डिंग टू one belief, it was named after the 24th Jain Tirthankar Mahavira, who was also known as Bardhamanas Swami. बर्धमान, बिल्कुल सही उत्तर आपका। आप अपने पतिदेव से कहाँ मिली? हमारे एक ही मोहल्ले में घर है ना जी। इसलिए हम एक ही मोहल्ले में आने जाने से मिल गए। एक ही मोहल्ले में? हाँ। और एक दिन हम एक पूजा में गए थे, वहीं पर मिले थे। और वहीं पर प्यार हो गया? नहीं। और आपने निर्णय किया कि नहीं, वहीं पर प्यार नहीं हुआ। हाई सेकेंडरी में भी बायोलॉजी एडिशनल सब्जेक्ट था। हाँ। तो मुझे कुछ सजेशन देते थे। मैं पूछती थी मैं कौन सी इम्पोर्टेंट है, मैं कौन सी पढ़ूँ, तो मुझे सजेशन देते थे। तो सहायता देते हाँ, वो आपके दिल के अंदर पहुंच गए। मुझे बहुत अच्छा लगता था एक अच्छे इंसान और अच्छे स्टूडेंट और अच्छे मतलब बहुत अच्छे थे, इसलिए इंटेलिजेंट। ओके ऑलराइट। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। ये देगा आपको मौमिता 40,000 रुपए। अगला प्रश्न 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये गाना किस फिल्म का है? एक गाना आपको भी सुनाया जाएगा। फिल्म वगैरह देखती हैं कि नहीं आप? हाँ। ओके कंप्यूटर जी, गाना सुनाया जाए। अब आपके सामने ऑप्शन डालने वाला हूं। आपको बताना है कि ये किस फिल्म का गाना है। आपके ऑप्शंस हैं ये: ए सिंह इज किंग, बी तीसमार खान, सी अजब प्रेम की गजब कहानी या डी वेलकम। बी तीसमार खान। श्योर है? श्योर। लॉक कर दिया जाए? कर दिया देखी जाए। आपने ये फिल्म? हाँ। ओके कंप्यूटर जी, बी तीसमार खान पे ताला लगाइए। ये भी बिल्कुल सही उत्तर। 40,000 रुपए जीत गए आप। और अब देवियों सज्जनों, समय आ गया है घर बैठे जीतो जैकपॉट खेलने का। और अब मैं चाहूंगा कि कंप्यूटर जी हमें बताएं कि घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता कौन है। उनका नाम है प्रशांत कौशिक और ये हैं रुड़की से। कंप्यूटर जी, प्रशांत कौशिक को फोन लगाया जाए। हम उन्हें सूचित करेंगे कि वो आज 1 लाख रुपए जीत गए हैं। हेलो प्रशांत कौशिक जी। जी बात कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। अरे सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया सर। सर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि सभी के महानायक से सर मेरी बात चल रही है। अरे सर, इतनी बड़ी उपाधि दे दी आपने हमको। वो एक नहीं, कंप्यूटर नहीं, ग्लिच सर। था जिसकी वजह से ये उपाधि बन गई। नहीं सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। हम तो ऐसी इच्छा लेके आते हैं सर, आप जैसे लोगों से कभी जिंदगी में बात हो और ऐसी इच्छा लेकर चले जाते हैं सर हम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रशांत जी। क्या कर रहे हैं आजकल आप रुड़की में? सर हमारा अपना ट्रांसपोर्टेशन का काम है। गाड़ियों का काम है सर हमारा। ओके, आप ये स्वयं बिजनेस चलाते हैं? जी सर। ओके, अब मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि आप घोषित कर दिए गए हैं आज के घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता के रूप में। आप 1 लाख रुपए जीतते हैं। बहुत धन्यवाद। 1 लाख रुपए जीत गए आप प्रशांत कौशिक जी और बहुत बहुत बधाई आपको। अरे धन्यवाद सर। अभी एक प्रश्न और डालूंगा मैं आपके सामने, वो है जैकपॉट प्रश्न। जी सर। यदि आपने उसे खेलने का मुझे आदेश दिया
जी सर। और यदि आपका उत्तर सही हो गया जी सर। तो आप जीत सकते हैं 4 लाख रुपए। सर वैसे तो हमारे परिवार के लिए 1 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट रखता है सर जी। लेकिन निवेदन करूंगा सर, अगर आप अपना आशीर्वाद दें तो मैं बिल्कुल खेलना चाहूंगा सर। ध्यान से सुनिए प्रशांत जी। जी सर। अनुलोम विलोम और कपालभाति किसके प्रकार हैं? और ये रहे आपके ऑप्शंस। ए पूजा विधि, बी भजन, सी प्राणायाम या डी यज्ञ। दोबारा बताएंगे सर ऑप्शन? है पूजा विधि, ऑप्शन बताएंगे सर भजन, दोबारा? प्राणायाम या यज्ञ। प्राणायाम या यज्ञ? हाँ जी, क्या है सही उत्तर? सर आपके ऑप्शन दोबारा बताएंगे? अनुलोम विलोम कपालभाति किसके प्रकार हैं? पूजा विधि, भजन, सी प्राणायाम या यज्ञ। प्राणायाम या यज्ञ के सर? ओके, ताला लगा देते हैं हम प्राणायाम पे। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। बहुत बहुत बधाई हो आपको प्रशांत कौशिक जी। आप जीत गए हैं 4 लाख रुपए। सर मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा। जी सर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप टेलीविजन वाले से ये कहिए कि सर जो आपका ये प्रोग्राम है कौन बनेगा करोड़पति, जी कम से कम सर 6 महीने आए, क्योंकि सर हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों की ये इच्छा रहती है कि सर इच्छा लेके आते हैं कि आप जैसी महान हस्तियों से एक बार सर जीवन में एक बार बात हो जाए, लेकिन सर बिल्कुल भी हम जीवन में एक बात लेके आते हैं और बात लेके चले जाते हैं, लेकिन सर ऐसा नहीं होता है। अगर सर कुछ टाइम अगर लाखों करोड़ों का नहीं, लेकिन कुछ लोगों की मन्नतें जरूर पूरी हो जाएंगी सर, अगर ज्यादा से ज्यादा समय आप केबीसी को दे पाएंगे सर। जी, मैं आपकी जो बातें हैं वो चैनल को जरूर कहूंगा। आप चाह रहे हैं कि ये 6 महीने चले, आपकी बात हम वहां तक पहुंचा देंगे। और एक बार फिर प्रशांत कौशिक जी आपको बधाई देते हैं, 4 लाख रुपए आप जीतते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। जी मेरे पापा आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ जी, आप मुझसे कुछ पूछना चाह रहे थे मान जी। जी हम तो आपको बहुत बड़ा फ्रेंड है जी। लेकिन हम तो रानाघाट से आए हैं। हम सौभाग्य की बात है जो मेरे लड़की के सोच से आज आपके पास पहुँचे हैं। जी, थोड़ा हमारा वर्ष से रानाघाट वासी को थोड़ा सबको जितने भी रानाघाट वासी हैं और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, महेंद्र दास जी की अनुरोध से आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ममिता जी, 40,000 रुपये आप जीत गई और हम जानते हैं कि ये पैसे आपके लिए कितने मायने रखते हैं। आप 1,000 रुपये के लिए ट्यूशन करती हैं, 40,000 रुपये बहुत भारी रकम है आपके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत ध्यान से खेलिएगा, हम नहीं चाहते कि आप यहाँ से हार के कुछ भी जाएं। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न, ये देगा आपको 80,000 रुपये। रेडी फॉर दिस? 5वां प्रश्न, 80,000 रुपये आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टेस्ट क्रिकेट में 50 या इससे ज्यादा शतक जमाने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? और आपके ऑप्शन हैं ये: ए राहुल द्रविड़, बी जैक कैलिस, सी रिकी पॉन्टिंग, डी सचिन तेंदुलकर। सर मुझे तो सचिन तेंदुलकर लग रहे हैं, 50 से ज़्यादा शतक। क्या करना चाहेंगे आप? श्योर भी नहीं हूँ। श्योर नहीं है? नहीं जैक। ओके सचिन तेंदुलकर, डी। ऑलराइट कंप्यूटर जी, डी सचिन तेंदुलकर पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, वेल प्लेड। सचिन तेंदुलकर ने 51 सेंचुरीज बनाई, जैक कैलिस ने 40 और वो सेकंड पोजीशन पे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सचिन और सचिन तेंदुलकर का कंफ्यूजन। हाँ जी, लेकिन राहुल द्रविड़ टेस्ट में इतनी सेंचुरीज नहीं बना पाए। जैक कैलिस बाद में याद आया। दूसरे नंबर पे हैं जैक कैलिस और उनकी केवल 40 हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर हमारे कितने आगे हैं। ऑलराइट, 80,000 रुपये जीत लिया आपने। अब आपका मनचाहा पड़ाव प्रश्न आने वाला है। इसको अगर आपने पार कर लिया तो आज कम से कम आज आप 1,60,000 रुपये ले जाएंगे। आपके लिए हम सब जानते हैं कि ये बहुत मायने रखता है। ओके, छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपये आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मानव शरीर का कौन सा हिस्सा छोटी और बड़ी 2 तरह का होता है? आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने: ए किडनीज, बी इंटेस्टाइन, सी लंग्स या डी पैंक्रियाज। किडनी, बी का मतलब सर बी इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, आंतड़ी, फेफड़े और
सर लाइफ लाइन लूँगा। लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी, कौन सी? शांत हो जाइए श्रीमती टिकटिकी। फोन ऑफ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड करना चाहेंगी, ऑलराइट। कंप्यूटर जी, मोमिता दास फोन अ फ्रेंड करना चाह रही हैं। 3 नाम आपने दिए हैं मोमिता। हाँ। अंकित किया जाए उन्हें स्क्रीन पर। ये हैं 3 नाम। किनसे बात करना चाहती हैं? मैं अपने पति से बात करना चाहती हूँ। उनका नाम है? तपन बख्शी। ओके कंप्यूटर जी, तपन बख्शी को फोन लगाया जाए। हेलो। हेलो तपन बख्शी जी। जी सर। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ। तपन जी, आपकी धर्म पत्नी यस सर। मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं या और इस समय 80,000 रुपए जीत गई हैं। या और अगला प्रश्न 1,60,000 रुपए का है। आपकी मदद मांग रही हैं। आपके सामने एक प्रश्न पढ़ा जाएगा, उसके 4 ऑप्शंस हैं। आपको बताना है कि सही क्या है। ओके। तो अगली आवाज जो होगी वो मोमिता होगी और केवल 30 सेकंड मिलेंगे आपको, ओनली 30 सेकंड्स। या सर। अगली आवाज मोमिता की। मोमिता, आपका समय शुरू होता है अब। মানব শরীরের কোন অঙ্গ ছোট বড় দু রকমের হয়? হ্যাঁ, কিডনি, ইন্টেস্টাইনস, লাংস না প্যানক্রিয়াস? मानव शरीर तो बड़ो दो रकमेर है। हाँ, छोटा और बड़ा 2 तरह का होता है। किडनी, Intestine. इंटेस्टाइन्स, लंग्स और पैनक्रियास। इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। श्योर? श्योर। कॉन्फिडेंट? हाँ। लॉक स्मॉल है? इंटेस्टाइन छोटा या बड़ा तो? हाँ, 2 तरह का होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी बोथ सेम साइज, लंग्स। ओके ओके, थैंक यू। बी, क्या बी? इंटेस्टाइन। पतिदेव के साथ जाएंगे आप? ऑलराइट कंप्यूटर जी, प्लीज लॉक बी, इंटेस्टाइन्स। मानव शरीर का कौन सा हिस्सा छोटी और बड़ी 2 तरह का होता है? इन्होंने कहा है बी, इंटेस्टाइन्स। पतिदेव इज एब्सोल्युटली राइट। आप जीत गए 1,60,000 रुपए। वेल प्लेड। और एक चेक आ गया आपके नाम, मोमिता दास, 1,60,000 रुपए। ये रहा चेक आपका। वेल प्लेड मोमिता। बहुत, हाँ बिल्कुल यहाँ रख सकती हैं। आप चाहें तो अपने जेब में रख सकती हैं, हाथ में लपेट सकती हैं, हृदय के पास रख सकती हैं, मुंह में रख के चूम सकती हैं, कान पे रख सकती हैं, सर पे रखते, कहीं भी रख सकती हैं आप ये चेक। पे ठीक है। ओके 1,60,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। आज आप यहाँ से 1,60,000 निश्चित रूप से ले जाइएगा। आप कह रही थी कि आप अपने लिए एक घर लेना चाहेंगी ताकि आप और आपके पतिदेव हाँ। एक साथ रह सकें। हाँ। अभी बहुत संकट है क्योंकि आपके पास घर नहीं है और पतिदेव के साथ भी आप नहीं रह सकते हैं। हाँ। कितना लगेगा आपको? मिनिमम 3,20,000 में हो जाएगा। 3,20,000 में हो जाएगा। हाँ। ओके हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं लगता है, कम जी, में हो जी, जाता है। ओके, तो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ खाना मेरे पचता है। पति साइंस का स्टूडेंट है, इसलिए ओह मेरे- साइंस स्टूडेंट, इसीलिए आपने उनसे पूछा। बिल्कुल सही उत्तर दिया। यहाँ पर खाना पचता है और पचे हुए पदार्थ शरीर में अब्जॉर्ब किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बिल्कुल सही उत्तर। ओके, ओह हूटर बज गया, समय समाप्त हो गया। तो मोमिता, आप हमारी रोल ओवर कंटेस्टेंट बनेंगी ओके। और आज हमें खेल यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। तो देवियों और सज्जनों, आज खेल यहीं समाप्त होता है। इससे पहले कि हम आपसे विदाई लें, हम सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे अपने एक्सपर्ट एडवाइज़र को, श्री वत्स कृष्णा जी को। श्री वत्स जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद अमिताभ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ रहे और आपने हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनकी मदद की। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। बिग हैंड फॉर श्री वत्स कृष्णा जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और अब जाने से पहले हमारी एक परंपरा है, चंद केबीसी छंद, एक छोटी सी कविता बोलने की परंपरा है, तो उसे हम कहना चाहेंगे। देवियों सज्जनों, पिछले दिनों हमारी एक फिल्म थी आरक्षण। हाँ। उस फिल्म को लेकर के बहुत सा विवाद हुआ। जब विरोध हुआ तो अलग अलग वर्गों ने मांग की कि पहले हमें फिल्म दिखाइए जाए, उसके बाद हम फिल्म को जनता को देखने देंगे, और तो और ये भी उन्होंने कहा कि फिल्म की स्क्रिप्ट भी हमें शूटिंग से पहले दिखाइए। इसी विवाद पर आधारित एक हमारे जो कलाकार हैं लिखकर उन्होंने भेजा है। धौलपुर राजस्थान से हैं ये, उनका नाम है अमर गोस्वामी। तो इस विवाद को लेकर के वो लिखते हैं कि जब से आरक्षण का हुआ है बवाल, देश में शुरू हो गई एक नई चाल।
डाकू जी भेजे एक धमकी का मेल, नेताजी कहते हैं डाल देंगे जेल। कोई यहां रोकने को बैठा तैयार, कोई वहां से कहता है बेटा होशियार। सब कहते हैं फिल्में हमको दिखाओ, सेंसर को छोड़ो, पास हमसे कराओ। जब हर घर में सेंसर, हर घर में सुनवाई, तब थिएटर में फिल्म देखने कौन जाएगा भाई? इसी के साथ मैं आप लोगों से आज्ञा चाहता हूं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी और हमारे साथ होंगी मौमिता दास जी। अनेक अनेक धन्यवाद आपका। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मौमिता, कितना बढ़िया खेल रहे हैं आप शुरू से ही घबरा रही हैं। घबराने की कोई बात नहीं। ओके, इतना इंतजाम सब